अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 11, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। सो लास्ट टाइम हमारा यहाँ तक कुछ काम हो गया था और जिसमें हम ये पोर्टफोलियो सेक्शन बना चुके थे। सो आई थिंक सो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 6 पोर्टफोलियो बनाने को मैंने ऐड करने को भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे इनका। इन केस अगर किसी का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो कंप्लीट करके मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का ब्लॉग्स। ब्लॉग्स कैसे बनते हैं, फिर सिंगल ब्लॉग पेज कैसे बनेगा, ये चीज़ें देखते हैं। तो पहले हम ब्लॉग सेक्शन बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि ब्लॉग सेक्शन सिंगल ब्लॉग पेज किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हमारा काम वही हमने जो है सेटिंग्स करनी है। जैसे कि हमारे पास था यहाँ पर एक हेडर। सो मैं यहाँ से एक हेडर उठा लूँगा। कौन से वाला उठाऊँगा? आई थिंक सो मुझे उठाना है ये वाला। सो ये कॉल 12 है। जस्ट ये कॉल 12 उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं और आ जाएंगे हम यहाँ पर नीचे। और यहाँ पे आने के बाद मैं वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाने लगा। सो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है बना दिया है। कंटेनर फ्लूइड आ गया, कंटेनर रो कॉल 12, ये वही सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवर ब्लॉग्स। सो सेव करके एक बार इसे चेक भी कर लेंगे कि हमारे पास ये काम कर रहा है। येस इट्स वर्किंग। फिर यहाँ पे डिटेल वगैरह खुद से चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, सो कॉल 12 है। सो अलग रो भी ले सकते हैं, इसी के अंदर भी काम शुरू कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं यहाँ पर एक और रो ले लेता हूँ। यहाँ पे डिव लेते हैं, डिव। आई थिंक सो लूँगा एक डिव और इसको हम क्लास दे देंगे रो की। और इसमें आ जाएंगे, लेंगे हम एक डिव क्लास दे देंगे कॉल LG4। ठीक है, कॉल LG4 लिया है और इसमें आके एक डिव लेंगे, क्लास ले लेंगे। क्लास लेके अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। देखें यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाएंगे। सो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक बूटस्ट्रैप में कार्ड का एक मॉड्यूल बना हुआ पड़ा हुआ था हमारे पास। सो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट देखें यहाँ पर नीचे डिज़ाइन इसमें बना के दिए हुए उन्होंने। और बड़े 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 मज़े मज़े के दिए हुए डिज़ाइन वगैरह। आप यहाँ से जो भी उठाना चाहें उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़र्स्ट वाला ही उठा लूँगा। सो फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं लेके आऊँगा इसे यहाँ पे। और इसको ये डिप में लगाने लगा था तो इसको फिर उड़ा देंगे, बिकॉज हम कार्ड यूज़ करने लगे हैं बूटस्ट्रैप का। सो यहाँ पे इसको उठा देंगे इस तरीके से कुछ। इसकी विड्थ जो है यहाँ पे आ रही है, इसकी विड्थ को हम उड़ा देंगे बिकॉज हमने कॉल सेट कर लिया है यहाँ पर। तो कॉल 4 के अंदर हम काम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर लेगा खुद को। यहाँ पे हम एक इमेज ले लेंगे। इमेज हम स्लाइडर वाली ही उठा लेंगे ताकि टाइम बच जाए। सो यहाँ से हम 1 2 3 4 जो भी होंगी वो सारी उठा लेंगे। यहाँ से मैं 2 वाली कॉपी की है मैंने। सो कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, ये वाली इमेज यहाँ पर लगा दूँगा। सो उसके बाद इसके ये आर्ट वगैरह जो भी लिखना हो आप लिख लीजिएगा। कार्ड टाइटल यहाँ पे अब एक यूनिक सा हम नाम देंगे पोस्ट का, बिकॉज हम एक पोस्ट ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पोस्ट का नाम दे देंगे। सो यहाँ पे मैंने ये इसका जो है एक प्रोडक्ट का टाइटल लिख लिया है। उसके बाद जो है ये वो टेक्स्ट आना है यहाँ पे जो जिसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम यहाँ। सो यहाँ से मैंने जो है ये छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख ली है। उसके बाद ये जो बटन है आपका, इसमें आपने लिखना है लर्न मोर। ठीक है, ताकि इसका मतलब है कि ब्लॉग है ये हमारे पास। तो ब्लॉग पे क्लिक करने पे ये कहाँ पे जाएगा? ये हमें लेके जाएगा ब्लॉग पे। सो अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने सेव कर लिया, इसको हमने किया और इसको रिफ़्रेश करके हम चेक कर लेंगे। नीचे जाएंगे तो हमारे पास देखें एक जो है ये इमेज आ रही है, उसके नीचे ब्लॉग का टाइटल आ रहा है। उसके बाद जो है ये एक चीज़ आ रही है हमारे पास, इसको हम कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और ये लर्न मोर का एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉग का। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसमें ब्लॉग सेक्शन में क्या होता है असल में, ब्लॉग सेक्शन में एक और चीज़ भी ऐड होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट मेटा। अब पोस्ट मेटा को मैं लिस्ट ग्रुप के नाम से जो है यहाँ से उठाऊँगा। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये लिस्ट के अंदर इन्होंने आइकन्स का भी यूज़ किया था, जस्ट लाइक दिस। नहीं, अगर उन्होंने आइकन्स का यूज़ नहीं किया तो आइकन्स हम खुद से यूज़ कर लेंगे। और फिर जो है हम इन्हें बनाते हैं कुछ इस तरीके से। सो आई थिंक सो नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम खुद से बना लेते हैं। तो वो खुद से जो बनेगा वो हम यहाँ से आएंगे टाइटल के ऊपर, ये कार्ड बॉडी के अंदर टाइटल के ऊपर आना है। और यहाँ पे आप एक लेंगे डिव और इसको हम कह देते हैं यहाँ पे पोस्ट या ब्लॉग या पोस्ट, कुछ भी कह लें, पोस्ट मेटा बॉक्स। ठीक है, अब इसमें हमने पोस्ट मेटा बॉक्स लिखा है। तो अभी मुझे यहाँ पे यूएल चाहिए और क्लास वगैरह फ़िलहाल मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, बाद में हम दे लेंगे। ठीक है,
एल आई चाहिए और एल आई के अंदर एक आइकन यूज़ करना है मुझे और फिर साथ जो है उसकी डिटेल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आइकन लगाऊंगा। तो आइकन लगाने के लिए मुझे फोटोसम पे जाना पड़ेगा। सो फोटोसम पे आके आप डेट लिख लें, कैलेंडर लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ आपको दे देता है फ्री वाले, आप यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आप इसको लिख लें 23 मई और 2022, कुछ भी लिख लें यहाँ पे 23 मई 2023। ये मैंने एक एल आई बना ली यहाँ पर। फिर यही एल आई जो है मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पे मुझे एक और कैलेंडर चाहिए। तो इसको जो है मैं एक बार यहाँ से क्रॉस कर दूँगा और यहाँ से मुझे चाहिए है कैटेगरी के लिए होता है टैग। ठीक है, टैग सर्च कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पे टैग आ गया। इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको बताएंगे कौन सी कैटेगरी का है, ये कौन सी कैटेगरी का है। सो इसको आप कह सकते हो ये वेब से रिलेटेड भी है। अब वेब का काम क्या काम करता है, यहाँ पर हम इसको एंकर टैग में लिखेंगे। ठीक है, सो इसमें हम आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेब और फिर इसमें आके मैं हैशटैग लगा दूँगा फ़िलहाल, बिकॉज हमारे पास पेज तो है नहीं, तो हैशटैग लगाएंगे। उसके बाद एक ये वेब लिखा है, इसको हम जो है कॉमा लगा के एक और यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक। ठीक है, ये दो कैटेगरीज ऐड की हैं मैंने। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सो अभी आप देखें तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग आ रही है आपके पास। ठीक है, अब इसमें आके देखें तो लिस्ट में आपके पास लिस्ट को किस तरीके से मैनेज करता है। इनलाइन लिस्ट होप सो यहाँ पर होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे इनलाइन लिस्ट, इनलाइन लिस्ट। अगर नहीं भी हो तो जस्ट एंटर लगा दें। होप सो इसमें अगर कुछ हुआ है ऐसा तो ये बता देगा। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे कहीं ले गया है तो हमें वापसी यहाँ पे आना है लिस्ट में, लिस्ट आइकन में और उसके बाद आप यहाँ पे देखें अगर है ऑप्शन तो नहीं है तो चलें छोड़ दें, हम खुद से बना लेते हैं। हम आएंगे यहाँ पर, इसको यहीं पे रहने देंगे, आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके क्लास दे देंगे डी फ्लेक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसने इनको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आई थिंक सो लिस्ट स्टाइल के लिए ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर। लिस्ट स्टाइल लिस्ट ग्रुप में है ना, तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, नहीं तो सर्च कर लें। तो यहाँ पे लिखें लिस्ट स्टाइल, जस्ट एंटर लगाएं और देखें ये आपको कहाँ पे लेके जाता है। सो ये क्लास बूटस्ट्रैप में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी CSS वाली फ़ाइल ओपन करेंगे और इसको हम ओपन करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे ये क्लास पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लिस्ट और स्टाइल देंगे यहाँ पे LIST लिस्ट, लिस्ट स्टाइल जो है इसको हम कर देंगे ख़त्म। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और इसको भी एक बार सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है हम इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। सो अब आप देखें तो इनके जो है लिस्ट स्टाइल जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखें तो ये थोड़े से आगे क्यों आए हुए हैं, क्योंकि URL को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पैडिंग लेफ़्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मेटा बॉक्स वाली क्लास जो हमने दी थी इसका हम यूज़ करेंगे। तो इस वाले को यूज़ करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे और इस क्लास के अंदर हम कहेंगे UL है। सो UL को आपने क्या करना है, पैडिंग 0 कर देनी है और मार्जिन वगैरह जितना भी दिया हुआ होगा वो 0 कर देना है और सेव करके एक बार चेक कर लें। सो अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन इसका जो है मार्जिन बॉटम चाहिए वो हम वहाँ से देंगे। ओके, सो अब इनके दरमियान में फासला चाहिए। तो इनके दरमियान में फासला लाने के लिए मैं क्या करूँगा, और डी फ्लेक्स तो कर दिया था ना मैंने यहाँ पर, उम्मीद है यहाँ पर डी फ्लेक्स किया था हमने, ये डी फ्लेक्स किया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, GX-2 करके देखता हूँ इनके दरमियान गैप लाने के लिए। गटर विड्थ हमने किसी दौर में पढ़ी थी, सो वो काम नहीं कर रही है। GX2 काम नहीं कर रही, क्लास असल में काम कर रही है। यहाँ पे देखिए गटर विड्थ जो है काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमने नीचे वालों को इसको और इसको विड्थ वगैरह नहीं दी है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, सो इसको सेट करने के लिए जो हमें यहाँ पे ये क्लास काम नहीं करेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा यहाँ पे
और ये जो हमने एक क्लास लगाई थी, इसी के अंदर मैं कहता हूँ यूएलआई के अंदर एलआई है, और इनका मैं कह देता हूँ मार्जिन जो है इनका राइट, मार्जिन राइट वाला जो है उसमें आप 10 पिक्सल दे देंगे आप। तो इनके दरमियान जो यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें तो फासला आ जाएगा। अभी फासला वगैरह इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो है पोजीशन रिलेटिव नहीं लगी है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इसलिए जो है मार्जिन इन पे काम नहीं कर रहा था। आप देखें यहाँ पे मार्जिन आ चुका है। ओके, सो अब ये वाले जो है दो इनको सेट करने हैं, तो इनको सेट करने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में हेल्प हो जाती है। सो इसमें और इसमें दोनों को हमने देनी है क्लास, टेक्स्ट कर देना है हमने डार्क, ठीक है, टेक्स्ट डार्क हो गया, जस्ट दैट। उसके बाद जो है यहाँ पे FW मैं कर दूंगा यहाँ पे सेमी बोल्ड, होप सो यहाँ पे होगा सेमी बोल्ड, अगर नहीं है तो बोल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। FW जो है मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूँ क्योंकि ये कैटेगरीज है, इनको थोड़ा सा वाजे करके दिखाना है, सो दैट्स वाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेमी बोल्ड हो गया, और उसके बाद इसके नीचे जो लाइन आ रही है वो ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर देंगे, सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो है डेकोरेशन नन हो गया। अच्छा, उसके बाद आइकन्स जो हैं, आइकन्स का स्टाइल जो है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आइकन की क्लास को सिलेक्ट कर लूँगा, इसकी आइकन के स्टाइल को सिलेक्ट किया है, और इसके भी आइकन 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 ये रहा। इसमें आके जो है आप लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी, बिकॉज मैं इसका कलर जो है चेंज करना चाह रहा हूँ आइकन्स का। सो एक का हो गया, एक का रह गया, तो उसमें शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सो ये वाला जो है, अच्छा ये एंकर टैग को दिया और ये मैंने आई को दे दिया है। सो आई थिंक सो मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट, ये देखें, ये हमारा आई टैग यहाँ से शुरू हुआ और ये आ गया यहाँ पर, ये कंप्लीट एक वेब हो गया। फिर ये दूसरा है जो इसको यहाँ से शुरू किया, तो इसमें अब इसमें तो हमने वो, अच्छा इसमें किया है, ओके ओके सॉरी। सो अब मैं क्या करूँगा, ये वाली क्लास जो है मैं इसको भी दे दूँगा, किधर गया भाई, किधर गया, ये रहा, ये वाला है ना। सो इसमें आके सेव कर देंगे, जस्ट सेव, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारा आइकन कुछ इस तरीके से आ गया। सो नाउ इट्स वर्किंग। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये वाला था पोस्ट मेटा, ये वाला था, तो इसको MB3 या 4 5 जितना भी आप देना चाहें अपने हिसाब से उसको जो है दे सकते हैं। सॉरी, इसको एक बार सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे। सो देखें यहाँ पर मार्जिन 4 आ गया, तो 3 आई थिंक सो गुड है। सो सेव करें, रिफ्रेश करें, चेक करें, नाउ इट्स गुड। सो ये हमारे पास जो है पोस्ट ऐड हो चुकी है, पहली पोस्ट ऐड हुई है। सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉल 4 था मेरा ये, सो मैं इस कॉल 4 को कॉपी कर रहा हूँ, आपने सारी चीज़ें खुद से बनानी है। तो ये मेरे पास जो है 3 पोस्ट जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो मैं इस वाले जो कंटेनर है यहाँ पे मैंने लिया है, इसको जो है MB या PB5 कर रहा हूँ, बाकी बाद में फिर चेंज कर लीजिएगा। ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ, इसलिए नीचे से फासला लाने के लिए इसको मैंने सेट किया है। सो देखें यहाँ पर हमारे पास जो है पोस्ट ऐड हो चुकी हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। सो आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट में बता देता हूँ, जैसे ऊपर हमारे पास ये से कुछ सेक्शंस थे, आप लोगों ने ये वाला सेक्शन बनाना है इस तरीके से, और उसमें आपने क्या करना है कि 6 पोस्ट ऐड करनी है। यहाँ पर 3 है, आप लोगों ने शो 3 ही करवानी है, ठीक है, बल्कि 3 ही कर लीजिएगा। और तीनों पोस्ट में होना क्या है, इमेजेस चेंज होंगी, तीनों की डिफरेंट होंगी, तीनों की कैटेगरी चेंज होंगी, तीनों की डेट चेंज कर रखनी है आप लोगों ने, तीनों का टाइटल चेंज होगा, तीनों की ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप लोगों ने जो है असाइनमेंट बनानी है। जस्ट सिंपल सी असाइनमेंट्स है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और आज का जो है छोटा सा लेक्चर था, कोई ज़्यादा हैवी लेक्चर नहीं है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।